हमारा इस कमिंग का यहाँ पे जितना भी आया है, हम लोग तो यहाँ पे सीधा 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 बात है कि हम लोग जो है सर में कफन बांध के आया है। हम लोग असेंबली गिरफ्त के लिए आया था। असली में हम लोग यहाँ से क्लियर कर बोल रहे हैं, हम तो ये धरना के लिए नहीं आया था। हम लोग वहां से लगा था या तो हम गोली खा के जाएगा यहाँ से, ये मकसद में हमने आया था। लेकिन एसीएफ वाला आप लोग ने हम लोग को यहाँ बैठा दिया, अभी धूप में पका रहा है। जो भी हो, हम जो है एसीएफ को हम ओवरटेक नहीं कर सकता है। हम आपका अमरीला में बैठा है, हम आपका सिद्धांत में ही हम जाएगा। हम कसम खा के जाना यहाँ से कि हमारा आने वाला समय में हमारा अपना डेमोक्रेटिक राइट को हम नहीं बेचेगा बोल के हम यहाँ से कसम खा के जाना है। आपको पता है इस कमिंग कैसा था एक जमाना में। आज क्रिश्चियनिटी की वजह से इस कमिंग जो है बहुत कुछ जो सुधरा में आया है। उसका चलते हम लोग को जो है क्रिश्चियनिटी को जो है हमारे यहाँ में जो बहुत सारा एलिगेशन डाल रहे हैं, उनको जानना है। एक समय में इस कमिंग में रात में घूम भी नहीं सकता था आदमी जो, क्योंकि हर किसी को पता है अपरा जो है लफड़ा है। अपरा वर्ड जो है itself is लफड़ा। यही लफड़ा का कारण से आज हम मसीह भाई लोग को तकलीफ पहुंचा रहे हैं। पता नहीं सरकार को क्या इतना जरूरी पड़ गया ये लफड़ा वर्ड को, हम शांति से जो जीने वाला का बीच में ये लफड़ा वर्ड को लेके आने के लिए। मैं अपर सुबनसिरी से आया हूं। मेरा नाम अर्जुन गिबा तामिन है। मैं अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट क्रिश्चियन फोरम का जनरल सेक्रेटरी। एक समय में अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट ईस्ट कामेंग कुरुंग में यहां कोई आना नहीं चाहता था। यह सच बात को बता रहा हूं। एक समय में जब मैं दुनियादारी में मैं जी रहा था, मैं यीशु को नहीं जानता था। उस वक्त मेरे परिवार, मेरे कलीग्स, मेरे साथी, मेरे सोसाइटी बोलता था क्रिश्चियन में जाओ, क्रिश्चियन में जाओ। आज क्रिश्चियन में आके हम एक अच्छा इंसान बना तो जेरूसलम में जाओ, जेरूसलम में जाओ। ये कहां का न्याय है? ये कहां का न्याय है? सरकार आप सुन रहा होगा, आप सुनिए ये बात को। आज यहां जितना भी बेटा है, यहां से जितने भी लोग आया है, ये कहीं ना कहीं जिंदगी से हार मान के, बीमार से हार मान के, तकलीफ से हार मान के, सोसाइटी में रिजेक्ट होके वो मसीह में आया है और आज वो एक इंसान का रूप में जीना चाह रहा है, एक शांति जीवन को जीना चाह रहा है। और उसी शांति जीवन जीने वाला को आप फिर से वही जगह में वापस जाओ बोल रहा है जहां से वो आया था। मैं यहां से सरकार को यह कहना चाहता हूं, आपके पास ऐसा क्या दिल है जो शांति को आप पसंद नहीं कर रहा है? अरुणाचल प्रदेश आज शांति है। क्यों शांति है? क्योंकि हमारा मसीह की वजह से शांति है। आज मसीह यीशु अरुणाचल प्रदेश में क्रिश्चियन अगर नहीं आता तो अरुणाचल नाम बदल जाता। एक समय हमारा दापोरिजो का नाम दाऊरिजो था। दापोरिजो का नाम दाऊरिजो था, लेकिन आज दापोरिजो में हर कोई आना चाहता है, देखना चाहता है। वो किसने चेंजेस हुआ है? वो मसीह की वजह से चेंज हुआ है, हमारा यीशु की वजह से चेंज हुआ है। आप हमारा चेंजेस को हमारा कमजोरी मत सोचो, हमारा शांति को हमारा कमजोरी मत सोचो। आज हम शांति है, यीशु के लिए शांति है। अगर आप मेरा यीशु को छेड़ेगा तो हम शांति नहीं भेजेगा। यहां से सीधा हमारा कुरुंग में क्या है कि कटाकटी डिस्ट्रिक्ट था, वह में लोगों आना नहीं चाहता था। वह का डीसी, वह का एसपी को हम लोग कभी कभी बात करता है, आपका लॉ एंड ऑर्डर प्रोग्राम को किसने शांत किया है? क्रिश्चियन लोग ने शांत किया है। वह का आपको पीना छोड़ दिया, दाऊ कटना छोड़ दिया, और वह में कुछ लॉ एंड ऑर्डर प्रोग्राम नहीं है। ये चीज को देखने से हमारा कुरुंग में जो क्या है कि हमारा सपा और हमारा ये कुरा दादी, ये लोग अच्छा डिस्ट्रिक्ट नहीं था। और यहाँ एक समय में
कैपिटल में हम भी यहाँ में दारू पीता था। दारू पी के यहाँ में हम किसी का भी पैसा नहीं देता था, मच्छी उठा के ले जाता था। हम यहाँ का ये कपड़ा को उठा के ले जाता था क्योंकि अफू पीता था। तो इस समय में हम लोग सुधर करके मसीह को जान करके बपतिस्मा लेके अभी हम लोग बने शांति से जी रहा है। और ये शांति को देखने से इसी शांति को फिर गोविंद जो क्या देखा है, अच्छा ये तो हम लोग वही बोलता है, चलो भाई लोग, ये लोग बोलता है कि कृष्ण करने नहीं देगा, फिर से हम लोग कोरोना का जिंदगी शुरू करना पड़ेगा, फिर से अफू पीना पड़ेगा, फिर से वो दाऊ निकालना पड़ेगा। पहले आप लोग का दाऊ कहाँ में फेंक के रखा हो, दाऊ निकालो, कटाकटी शुरू करना पड़ेगा। तो होने से क्या होगा? तो इसीलिए ये सब चीज हम लोग करना नहीं चाहता है। इसीलिए हम लोग ये गोविंद को ये चीज को यहाँ में मांग करने आया है कि हमारा शांति को मत छीनिए, जो जिसे है जिसे रहने दो। और कोई हम लोग का भी ऐसा है कि मैंने क्रिश्चियन फोर्सफुली कवर करता है, क्रिश्चियन किसी को लालच देके पैसा देके कवर करता है। क्या हमको कोई ने पैसा दिया था? हम जादू टूरना कर करके, मूर्ति पूजा कर करके, हमारा निशंका मिथुन, हमारा गाय मार के, तब जाके मैंने चंगाई नहीं मिला है। तब जाके 2007 में हम कृष्ण में घुस गया है। घुसने के बाद आज ये हमें 15-16 ईयर्स हो रहा है। 15-16 ईयर्स में हमको एवेंजलिस्ट बना दिया गया है। इसका बाद यहाँ में हमको ACF कुरुंग में सेक्रेटरी में यहाँ में हमको ये किया है। चीज को हम लोग गोविंद को आज हम लोग डिस्ट्रिक्ट से कुरुंग में डिस्ट्रिक्ट से में बिलोंग किया। कुरुंग में डिस्ट्रिक्ट का ग्रवेंसेस, कुरुंग में डिस्ट्रिक्ट पहले क्या था, कुरुंग में डिस्ट्रिक्ट आज कैसा है, वो चीज को गोविंद को मैं रिप्रेजेंटेशन यहाँ देने आया है। क्योंकि कुरुंग में डिस्ट्रिक्ट सब लोग करता है, वो में कोई स्टाफ जाना नहीं चाहता था। कोई भी स्टाफ पोस्टिंग करेगा तो यहाँ में इंस्टॉलेशन के लिए आग बाग यहाँ में दौड़बारी करते रहता है। आज कुरुंग में डिस्ट्रिक्ट से निकलने नहीं चाहता है, लोग पूरा है, हम वहाँ भेजेगा, हम वहाँ जाएगा। इसलिए ये सब ने किया, ये जो क्रिश्चियन है ये यीशु मसीह है। और नंबर 2 चीज मैं एक चीज ये यहाँ में रखना चाहता हूँ कि हम लोग क्रिश्चियन लोग किसी पार्टी का नहीं है। हमारा कोई भाई लोग ऐसे बोलता है तो ये जो रिलीजन अलग है, पॉलिटिक्स अलग है। आप नागालैंड में देखिए ना, मणिपुर में देखिए, मिजोरम में देखिए, वहां में क्रिश्चियन जिसको एमएलए चाहेगा उसको एमएलए नियुक्त किया जाता है। असेंबली में वो एमएलए जो क्रिश्चियन के लिए काम करता है। हमारा क्रिश्चियन का भाई बहन, हमारा क्रिश्चियन का लीडर, हमारा क्रिश्चियन का जितना ये इलेक्शन में गायब हो जाता है। आप लोग गायब नहीं होता है, पैसा के लिए गायब हो जाता है। और कोई लोग व्हाट्सएप में ऐसे में कमेंट करता है, रिलीजन इज अदर, रिलीजन तो दूसरा है ना, डू नॉट मिक्स अप पॉलिटिक्स। आज वही चीज यहाँ हो रहा है। 2029 के लिए आप लोग सोचो, हम लोग ये नहीं कह रहा है कि सीट भी बनाएगा, क्रिश्चियन पार्टी नहीं बनाएगी, क्रिश्चियन पार्टी होगा, एमएलए बनेगा, मिनिस्टर बनेगा, पीएम बनेगा, नहीं पड़ा है। हम जिसको चाहे उसको एमएलए नियुक्त करना है, उसको एमएलए बनाना है, उसको एमपी बनाना है, और जो जाके हमारा क्रिश्चियन के लिए काम करना है। और ये देखने से हम लोग ऐसे करेगा नहीं है, क्यों बैठेगा माल पानी के लिए, खर्चा पानी के लिए रानी करना है, वो पड़ती हमारा मर्जी है। ACF क्यों बोल रहा है? और इसे करके देखो, इसके बाद जब परसों कैसे आएगा, छाती लेके इधर आएगा, आया इतना यहाँ में पसीना हुआ, 4 घंटा बेटा है। रिजल्ट तो अपना आपने किया ना, इतना चिल्ला के हम लोग बात किया था। इसलिए ये चीज जो हम लोग 2029 में भी देखना है, ये हम किसी खिलाफ नहीं बोल रहा है, हम सीपी बनाएगा, क्रिश्चियन पार्टी बनाएगा नहीं बोल रहा है। जो हमारा आवाज को असेंबली तक पहुंचा सके, जो हमारा आवाज को प्रधानमंत्री तक पहुंचा सके, इसे हम लोग नेता चुना है। आप लोग कानपुर पे सुनिए, बाद में बुक्स के लिए, पैसा के लिए, ये के लिए, वो के लिए ऐसे काम मत कीजिए। आज इसे जा करके हम लोग का ग्रेविटी जो है ज्यादा हो रहा है। उसी दिन में भी हम कुरुंग में बोला था, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये सब जो है गलत है। ये उसको बोलना है प्रोसिक्यूशन ऑफ रिलीजन, उसको बोलना है कि ये जो ये बेस्ड ऑन द रिलीजन, उसको
उसको बोलना है रिस्पेक्ट टू द रिलीजन बोलना है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन बोला है तो हमारा डीसी पुरम को मिला भी होता है, अरे ठीक है उसको क्यों एग्जिस्ट करा है, ऊपर में बढ़िया सा शब्द लिख के रखा है फ्रीडम ऑफ रिलीजन, बाद में जाकर वहां में सब कुछ कटा पड़ा हुआ है इस दुनिया में। तो इसलिए हम लोग का शांति को क्यों पसंद नहीं करता है, अपराध को क्यों लागू करना चाहता है गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। अभी मेरा एक स्पीकर बोला बाहर कंट्री में जाता है लोन लेता है क्रिश्चियन का नाम में, यहाँ में आता है क्रिश्चियन को प्रोसिक्यूशन करता है, ये क्या अन्याय है आप लोग देखिए। तो हम लोग का ये जानना जरूरी है कि हम लोग भी क्रिश्चियन को ऐसी इस्तेमाल करता है, क्रिश्चियन को मारने से भी जवाब नहीं देगा, पीटने से भी जवाब नहीं देगा, लेकिन मिशनरी एवेंजलिस्ट लोग बर्दाश्त कर सकता है, हम जैसे लोग बर्दाश्त नहीं करेगा। हम लोग के पास भी हाथ है, तो हम लोग को मानता है कि हम लोग का निश्चित राइट में तीर मारने में नंबर 1 है। हम लोग के पास अभी भी बम्बू पड़ा हुआ है, देखो जगह जगह में बम्बू देखेगा वो उसको से हम हथियार बनाता है। हम लोग किसी से डरता नहीं है, हम लोग सिर्फ डरता है भगवान, अपना भगवान से। हम लोग का भगवान डिसिप्लिन और शांति का भगवान है, हम लोग शांति से ही जीता है, तो हम लोग को शांति से ही जीने दो। तो जमाना का जिंदगी में लौटने में हम लोग को मजबूरी ना करे, ये भगवान ये गवर्नमेंट को मेरा ये अपील है। तो 46 इयर्स पहले 50 इयर्स पहले उस समय में हम लोग कितना दुख तकलीफ में जीता था, पड़ोसी को प्यार नहीं करता था, हम लोग के जगह में कोई गुजरना नहीं चाहता था, क्योंकि जवान लड़की को देखेगा, छोटा लड़की को हम लोग क्या माँ पिताजी से कहानी सुना है। निश्चय में जितना ये जो पुजारी लोग ऐसे था, जब पूजा करने के लिए जब डाली वाला ऑर्नामेंट माला नहीं देगा पूजा शुरू नहीं करता था, ऐसे करके तो मजबूरी में अपना बेटा को बचाने के लिए बेटी को बिक्री करना पड़ता था, तो बेटा को बचाने के लिए किसी से बेटी को इंगित करना पड़ता था। हम लोग का बेटी कितना तकलीफ में जीता था, हम लोग का औरत कितना तकलीफ में जीता था। तो आज क्रिश्चियन हो गया तो हम लोग एक दूसरे को प्रेम में प्यार में जीता है, इज्जत से जीता है, एक दूसरे को टॉर्चर नहीं करता है। हम लोग का औरत को हम लोग अपना प्यार करता है, अपना भगवान जैसे औरत भी मर्द को ऐसे सोच के हम अरुणाचल में जीता है। तो हम लोग का शांति को क्यों छीनना चाहता है, इसलिए आप लोग जानता है कि कुरुंग में करा दादी अपर शिवन श्री सेपा बोलने से हम लोग को आदमी गिनौना करता था, जाने से वो लोग का आदमी क्यों आज बदला है यीशु मसीह। हम लोग आया था कि वहां में हम लोग असेंबली का गिरफ्तार करना था, उसी मकसद के लिए आया था। अगर नेक्स्ट भगवान ये जो गवर्नमेंट जो मांग के उसको रिपेयर नहीं करता है, नेक्स्ट टाइम में हम लोग प्रेसिडेंट लोग डिसाइड करेगा डिस्ट्रिक्ट का, तो अपना अपना जगह से डिसीजन लेके आएगा, हम लोग किसी को हार मानने वाला नहीं। या एक्ट में आपको पैसा देके क्रिश्चियन बनाया गया बोला है, तो ऐसा कोई पैसा लेके क्रिश्चियन बनने वाला आया ही क्या इधर? नहीं है, तो आई रिजेक्ट दिस एक्ट। तो किसी को उछला पछला के धमका उमका के क्रिश्चियन बनने दिया है क्या? देन आई रिजेक्ट दिस एक्ट। तो किसी को ऐसा पूछ दिया कि जबरदस्ती मारेगा पीटेगा बोल के कोई क्रिश्चियन बनाया है क्या? देन आई रिजेक्ट दिस एक्ट। तो मैं एक्ट को रिजेक्ट करता हूँ। फर्स्ट मेरा स्पीच देने से पहले ये तीनों एक्ट को मैं रिजेक्ट करता हूँ, क्योंकि यहाँ जितने भी आया है किसी को भी पैसा दे के क्रिश्चियन नहीं बनाया, किसी को भी जबरदस्ती क्रिश्चियन नहीं बनाया। ये गवर्नमेंट इसको सुनना है। अब ये एक्ट में आपने लगाया क्रिश्चियन लोग जबरदस्ती पैसा देके ये बनाता है। अगर मैं सरकार से ये आपके पास आपके पुलिस के हाथ में अगर लाठी है, पुलिस के हाथ में बंदूक है, मेरे साथ बाइबल है, हालेलुया। क्रिश्चियन के साथ प्रभु का वचन है। आपके पीछे अगर आरएसएस है तो मेरा पीछे प्रभु यीशु है, हालेलुया। तो अपना को किसने बनाया है? अपना को किसने बनाया? अपना को कौन इंप्लीमेंट करना जा रहा है? गवर्नमेंट। आपके एमएलए लोग जिसको आपने सुना है, जिसको आपने भूत मारा है, वो अभी साथ बन के आपको मारने जा रहा है।
जिसका गवर्नमेंट बनाया वो गवर्नमेंट अभी साफ बन के हमारा क्रिश्चियन समाज को किसने जा रहा है? वो सांप किसने बनाया? आपने बनाया। तो उस सांप को अभी हम लोग मारना पड़ेगा, तभी हम लोग अपना को रिपील कर सकता है। उस सांप को जब तक नहीं मारेगा हम अपना को रिपील नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो गवर्नमेंट का हाथ में है। तो कल हम लोगों ने लॉ मिनिस्टर ने से भी डिस्कस किया वैश्य क्रिश्चियन फोरम, तो ये बहुत मजबूती से डिसीजन ले रहा है। तो इसलिए मैं आप लोगों से ये विनती करना चाहता हूँ, आप लोगों के मैं वार्न करना चाहता हूँ, गवर्नमेंट सर्विस करने वाला को रिटायरमेंट के लिए हम लोग 35 ईयर्स रुकना पड़ता है। साला कब वो रिटायरमेंट होगा? रिटायरमेंट के बाद वो एक्शन को, वो जेल को पक्का हम बदला लेगा, ये सोचता है। लेकिन हम एमएलए को बदला लेने के लिए सिर्फ 5 साल रुकना पड़ेगा। हालेलुया, सिर्फ 5 साल रुकना पड़ेगा। अब इसलिए कोई बोलता है पॉलिटिक्स का बातें मत करो, जो पॉलिटिक्स हमको मार रहा है हम पॉलिटिक्स से मारना पड़ेगा। किसान आने के बाद अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं जितना कम्युनिटी है, पहले किसान से पहले हम लोग का आदमी ने बहुत अपना आप को डिफरेंसेस बात करता था। ये तागिन है, ये गालो है, ये आदि है, ये आका है, मुंपा है, निशी है, बोल के बहुत डिफरेंसेस बात करता था। आजकल किसान आने के बाद, यीशु मसीह को जाने के बाद सब लोग भाईचारा मानता है। ये डिस्टिंग्विश को पूरा आदमी लोग, पहले गालो बोलने वाला लोग भी बोलता है ये गालो भाई है, आदि बोलने वाला भी बोलता है ये आदि भाई है। एक रेस्पेक्टेबल वर्ड अपना आप से भाईचारा का मुंह से आवाज निकलता है। इसको हमारा सरकार हमको डिवाइड ना करे। पहले जितना प्रीवियस स्पीकर लोग बोला है कितना तकलीफ था, अपना आप को भाई भाई में दुश्मन होता था, भाई भाई का घर में नहीं जाता था और रिलेटिव का घर में नहीं जाता था, ऐसा लड़ाई झगड़ा था। अभी कीर्तन होने का बाद प्यार मोहब्बत से हाथ पकड़ के माफी मांगता है, हाथ पकड़ के हंसता है, जीता है, शांति से जी रहा है। इसको हमारा सरकार जो है इसको ना मांगे। और कीर्तन आने के बाद कीर्तन जितना कीर्तन समुदाय है पुलिस का साथ, पुलिस का काम को भी साथ देता है, डॉक्टर का साथ डॉक्टर का काम को भी करता है। इसमें क्या तकलीफ है आप लोग को? कोई तकलीफ है? और इसका बाद जितना ईसाई समुदाय जितना भी है साथ ही साथ हम प्यार को बांटते जा रहा है। हमारा अरुणाचल के कोना कोना में हर एक जाति में हम प्यार को बांटते जा रहा है। फिर इसको आप लोग क्यों नफरत करता है? और साथ साथ में मैं यह भी कहना चाहूंगा कि हम किसान सबको, दूसरा हमारा कम्युनिटी है या कोई सोसाइटी है, आप लोग बीच में हम लोग का डिमांड है, हमें अपरा को 1978 अपरा को हम लोग को रिपेल करना चाहिए। ये हम लोग का डिमांड है। हम किसी का खिलाफ नहीं है, हम किसी जाति भाई का खिलाफ नहीं है, किसी सोसाइटी का खिलाफ नहीं है। आप लोग क्यों जल रहा है? हम लोग को हमें क्यों जल रहा है? आप वो है ये है, अपना आप सब हम लोग को डिस्टिंग्विश कर रहे हैं। इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है ये है, हम ऑन बिहाफ ऑफ पाकिस्तान क्रिश्चियन डिस्ट्रिक्ट कौन से ये रिक्वेस्ट है, हम जितना हमारा ACF का लीडर जहां तक हम लोग को ले जाएगा हम आपका साथी रहेगा, हम पीछे नहीं हटेगा, हम पीछे हटने वाला नहीं है, हटेगा नहीं है। और साथ ही साथ मेरा जितना मसीह समुदाय को ये मेरा रिक्वेस्ट है, हम लोग ये लड़ाई झगड़ा से हमारा ताकत से नहीं चलेगा। हम हाथ पांव चला के, दावत चला के, बंदूक चला के हम नहीं चलेगा। हमको दिल और दिमाग से हमको चलना है। भी जाइएगा, हमारा गौर को किसने तोड़ रहा है? वो गौर को तोड़ने, हमारा गौर को तोड़ने वालों को हम भी जीवित से चैन से जीने नहीं देगा। हमारा संदेश ये क्लियर संदेश ये है। तो इसके लिए हमारा आज का आप लोग से दरखास्त है, देखिए अपना एक को हमारा प्रीवियस स्पीकर जो हमारा वैश्य के स्पीकर ने बोला है, उसको जो एक को नहीं मानता है, नहीं मानता है, नहीं मानता है, भले हमारा जान भी जाए,
भले हमारा जान भी जाए फिर भी हमारा समुदाय को, हमारा मसीहा को एक छोटा सा दागी भी लगने नहीं देना है। इसके लिए हम अपना वेडिंग बिस्तर बन के आए हैं। जब तक ये गवर्नमेंट ने, ये सरकार ने हमारा मांग को पूरा नहीं करेगा तो अगेन हमारा संदेश ये है, हम 32 से बिलोंग करता है, 32 रुंगोंग एसटी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी से बिलोंग करता है। हमने 2 दिन पहले हमारा ऑनरेबल एमएलए को दरख्वास्त भी दिया है, एप्लीकेशन दिया है। देखिए आप इसको असेंबली टेबल में प्लेस ना किया करें ताकि हमारा रिपील होना है। तो इसके लिए होना, इसके बाद हमारा सियाम का मंत्री वजिंग तसिंग जी को भी हमने एक पिटीशन दिया है, उसको भी अपील किया है आपका कैबिनेट टेबल में भी इसको प्लेस नहीं करना है बोल के। देखिए आप सब, हमने उसको एमएलए बनाया, उसका आगे बढ़ के हम हाथ मांगने के लिए, उसको हाथ मिलाने के लिए आप क्यों डर लगता है? अब लोग अपना एमएलए को कम से कम प्रेशर लगाओ, अपना मंत्री को प्रेशर लगाओ ताकि वो भी झुक जाए, नहीं तो आप उसका चप्पल का अंदर में आप बैठते रहेगा, वो आपका ऊपर में शरीर में चढ़ के ताव मारते रहेगा। उसको हमने बनाया, उसको हमने गिराना है। इसके लिए हम लोग को हम विनती करता है, आज जितना भी यहाँ लोग आए हैं ये ऐसा अपना घर द्वार को छोड़ के आए हैं, इसके लिए गवर्नमेंट भी आप सुनिए। अभी अगर इसको अपना को आप लागू करेगा तो हमारा सेंटीमेंट बहुत दूर तक चला जाएगा। जैसे हम सियांग नदी से इतना दूर से बह के आया है, इस तरह हमारा खून सागर तक बहने लगेंगे। इसके लिए अब इसको बंद करना है, बंद करना है, बंद करना है। कि सरकार आप सजेशन जितना देना है बोला है, इसीलिए मेरा सजेशन है कि आपरा जो है इसमें टेक्निकल प्रॉब्लम है, इसको आप इम्प्लीमेंट करने के लिए इसमें आपको टेक्निकल प्रॉब्लम है, उसको मैं अभी 1-2 बातें यहाँ में समझाऊंगा। अभी देखिए, सबसे पहले आपका कोई भी पॉलिसी इम्प्लीमेंट जब करता है वो सक्सेस तभी होता है जब जिसका ऊपर इम्प्लीमेंट करता है उसका डिफिनेशन एक समान हो। रिलीजन का डिफिनेशन एक समान नहीं है। रिलीजन का डिफिनेशन को हम एग्जाम्पल ग्रीन रिवॉल्यूशन से देना चाहूंगा। ग्रीन रिवॉल्यूशन 1965-66 में भारत सरकार इंडिया पे लागू किया एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, लेकिन देखा गया है कि उसमें आपका पंजाब एंड हरियाणा वो ज्यादा सक्सेस हुआ है एंड बाकी स्टेट में उसका सक्सेस रेट उसका कम दिखाई दिया है। इसका कहने का मतलब जो राजस्थान में जो एग्रीकल्चर पॉलिसी सक्सेस होगा वो अरुणाचल प्रदेश में वो सक्सेस नहीं भी हो सकता है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश भी एक स्टेट है, राजस्थान भी एक स्टेट है इंडिया के अंदर में, लेकिन दोनों का टोपोग्राफी और लैंडस्केप अलग है। उसका जैसा क्रिश्चियन रिलीजन में जो डिफिनेशन है वो सिर्फ रिलीजन का ऊपर है, उसमें कल्चर को इंडिपेंडेंट दिया हुआ है एंड बाकी का जो रिलीजन का डिफिनेशन है बाकी धर्म में देखिए आप, उसमें आपका प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चर भी है, ट्रेडिशन भी है और रिलीजन भी एक साथ उसमें इनसेपरेबल है। इसीलिए वो लोग नहीं समझता है कि ये क्रिश्चियन आदमी लोग क्यों ट्रेडिशनल ड्रेस पहनता है, क्यों वो लोग वहां में इस्राइल नहीं जाता है, क्योंकि हम लोग का रिलीजन सिर्फ रिलीजन है, हम लोग को इंडिपेंडेंट दिया है। सिर्फ जो पूजा पाठ वाला एरिया में हम लोग को पूजा पाठ में मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 24 में सिर्फ मना किया है कि पूजा पाठ में आपको सिर्फ एक गॉड को मानना है, नो मैन कैन सर्व टू मास्टर। लेकिन हम लोग अपना ट्रेडिशनल लैंग्वेज हम बोल सकता है, अपना मदर टंग हम बोल सकता है, ट्रेडिशनल ड्रेस हम पहन सकता है, हम अपना जो जितना रीति रिवाज से कर सकता है। सिर्फ पूजा पाठ में हम सिर्फ एक गॉड को मानता है, जीसस को मानता है। तो इसीलिए डिफिनेशन को एक डिफिनेशन पहले रिलीजन को बना, उसके बाद इसको इंप्लीमेंट करके दिखाइए, लेकिन एक रिलीजन एक डिफिनेशन कभी नहीं होता है रिलीजन में, क्योंकि अलग अलग होता है। उसके बाद दूसरा आपका है कोई भी कानून जो भी कन्वर्जन से रिलेटेड होता है, एंटी कन्वर्जन हो या वो आपका फोर्सफुल कन्वर्जन हो, वो क्रिश्चियन कम्युनिटी को ही ज्यादा नेगेटिवली इफेक्ट करता है।
क्योंकि वो इसलिए इफेक्ट करता है क्योंकि क्रिश्चियन में कन्वर्जन रेट हाई होता है, और हाई इसलिए होता है क्योंकि ये कन्वर्जन क्रिश्चियन जो है वो आपका बाय बर्थ नहीं होता है, उसको कन्वर्ट करना पड़ता है। माँ पिताजी क्रिश्चियन होने से भी कन्वर्ट करना पड़ता है, इसीलिए बाहर वाला भी एक कन्वर्जन है और जो क्रिश्चियन कम्युनिटी का अंदर में भी एक कन्वर्जन होता है, इसीलिए कन्वर्जन रेट हाई होता है और ये हम लोग के लिए नॉर्मल प्रैक्टिस है। ये 5 मिनट का खेल जो हम लोगों को खेलने दे रहे हैं, मैं इनको बताना चाहता हूं कि डिस्ट्रिक्ट यूनिट जो है ये खेल 10 साल तक खेलने के लिए भी तैयार है जब तक रिपील ना हो। सरकार कुछ ऐसा कानून लाए जो हमारे परिवार को तोड़ता है, वो हमसे कभी बर्दाश्त नहीं होगा। इसलिए हमारा सरकार से सीधे मांग है कि ये इंप्लीमेंट करने से जल्द इसी को रोके और अफ्रा 1978 को अरुणाचल से रिपील करना ये आपका काम है, यही मैं कहना चाहता हूं। और प्रभु से मैं ये प्रार्थना करता हूं कि हमारे भारत सरकार यानी हमारे अरुणाचल सरकार को आशीष करें और ऐसा गैर कानूनी लागू करने से प्रभु उनको रुके और गॉडली विजडम उनमें बने रहे जो आज हमारे परिवार को टूटाने के लिए, हमारा भावना के साथ में चोट पहुंचाने के लिए जो कानून लागू करने जा रहा है उसे जल्द से जल्द परमेश्वर उसे रोके। मैं नेपारादा से आए हूँ, नेपारादा जितना आए हो हाथ पूरा उठा दीजिएगा। वेरी गुड, वेरी गुड। और मैं गवर्नमेंट से अपील है और दरखास्त है 1978 एक्ट को जल्द से जल्द हटाया जाए और हटा के हम लोग को जियो और जीने दो। आप लोग चाहिए जियो और जीने दो, हम भी जियो और जीने दो को चाहिए। मेरा पिताजी, मेरा माँ, मेरा भाई, मेरा बहन पहले भंडाई लोग को बुला के मिथुन करता था, गाय करता था, गौरी करता था और मुर्गी करता था। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट वाला भाई नहीं सका, उसको भूत दुखने उठा के लेके गया। उसके बाद में हमने ये करते करते क्रिश्चियन में आ गया, हमको किसी ने खरीद के नहीं लाया। मैं भी एक अपना राज्य के लिए किसी को लड़ना है तो हम भी लड़ेगा। हम लोग 1967 से हम लोग क्रिश्चियन में आया है। मेरा पिताजी को परसिक्यूशन में एलोक जेल में लेके रखा था। उस समय में सिर्फ 5-6 गौर था। अभी हम गोल्डन जुबली भी मनाया और मेरा एरिया में अभी लेपारादा में एक ऐसा जगह है, आप लोग भी सुनता होगा, तिरबिन। मैं तिरबिन से बिलोंग करता हूं और तिरबिन एक ऐसा जगह है, लड़ना और कुछ करना बहुत जानता है। उसके बाद में आज यहाँ ये मंच एक हमारा पूर्व सीएम को मैं पब्लिकली कंडेम करता हूँ। पीके तोंगोंग, you have misleading the mass and you are jailman. I condemn you from this public. You are misinterpreted this opera and misrepresent to the public. उसका बाद मैं पेमा खांडू जी को आपको ये बोलता हूँ कि आप ज्यादा ये बीजेपी आरएस को जयकार मत कीजिए। ये बीजेपी कल को नहीं रहेगा, ये आरएसएस को नहीं रहेगा। आप कहा जाएगा, आप कहा जाएगा। हमारा बीच तो रहना है। ये बीजेपी का जय जयकार करके हमको क्यों मुसीबत, हमको क्यों परेशान कर रहा है? ये लोग जो 46 years गवर्नमेंट में था, सोया हुआ था,
उसका बाद और हमारा सेक्रेटरी जनरल फोरम पे आ गया और मैं 2 मिनट या 1 मिनट लूंगा। और जब ये मोसेस का बाद 8000 ईयर्स का बाद यीशु मसीह को पैदा हुआ, जब अपना गॉडली काम करने के लिए क्यों क्या किया है, 40 डेज 40 नाइट फास्टिंग किया। उसका बाद उसका पास कितना डिसाइपल था, 12। एक क्या हो गया, जीसस को बेच दिया, जुदास इस्करियोत। आज हमारा बीच में भी, हम सब का बीच में आप लोग खुद है। अगर आप एसीएफ का फॉलो करेगा बोलता है तो आप बीजेपी से रिजाइन दीजिए, प्राइमरी मेंबरशिप कुछ भी हो, that is not your final. If you want to Christian survive in this state, I shall. आप कल को कांग्रेस में भी बैठ के खाएगा, कोई भी पार्टी, बिना पॉलिटिक पार्टी में आप खाने मिलेगा, भूखा आप नहीं मरेगा। अगर आप ready, if you are protesting against this government, to resign from your various posts from BJP party. उसका बाद मैं यही कहना चाहता हूं पेमा खांडू को, हमारा आर्ट एंड कल्चर, हमारा ट्रेडिशन को प्रिजर्व करने के लिए आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट है, सुजाता डिपार्टमेंट है सोशल जस्टिस के लिए। ये DIA को क्यों लाया था, दिस इज स्पेशली ये RSS का एजेंट है। उस दिन आप देखा है ना पेपर में, मोहम्मद कहां से आया था, उसको कौन गाइड कर रहा है, ये DIA डिपार्टमेंट डायरेक्टिंग टू द प्रोटोकॉल टू मेक गाइडेंस, to give guidance or give protection or give facilities to the मोहन बाबा। हम 1990 में रिफ्यूजी हमें बनाया, तब हमारा 5 चर्च था, लेकिन आज हमारे बीच लोहित अंजाव में 47 बप्टिस्ट चर्चेस हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। जब मैं अरुणाचल से बाहर जाता, लोग मुझे चिंगी कहता, लेकिन जब अरुणाचल में है तो मुझे अपरा कहने लगा। तो ये अपरा को कभी डरना नहीं। मैं बस्ती में एक मिट्टी का लफड़ा चल रहा था, मैं गया था उस लफड़ा में, तभी मैंने ACF का हमारा फोरम में देखा कि हमारा अपरा का लफड़ा आ गया। डरना नहीं है, क्योंकि हमारा हर जिला से एक आवाज गूंज रहा है, हम इस आपरा को रिपील करें। जब अंजाव में पहली बार लोहित अंजाव क्रिश्चियन फोरम का कैरोल किया, तब RSS वाले चौंक गए कि कहीं चाइना वाले तो नहीं आए, क्योंकि कोई नहीं सोचा था कि अंजाव में इतने हमारे मसीहा की दास दासिया 5 किलोमीटर पैदल खुपा से लेकर हाईलैंड जनरल ग्राउंड तक केरल परमेश्वर का गीत गाकर चलेगा। ये हमारी ताकत है। इसलिए कभी भी हमारी ताकत को छेड़ना नहीं, अगर छेड़ दिया तो बचना नामुमकिन है। हम गाते हैं जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है, लेकिन यहां स्वर्ग तो नरक बन रहा है। इसलिए हम मसीहा के परिवार दास दासिया हमारे अंदर इस नरक को स्वर्ग बनाने में एक होनी चाहिए। जैसे आप यहां हैं, आज भी यहां है, कल भी हम रहेंगे, ये हमारी वादा होनी चाहिए। हम लोहित अंजाव क्रिश्चियन फोरम से हम यही प्रार्थना और कसम खाकर आया कि सर कट जाए पर वचन न जाए। हे ACF, हम आपके साथ हैं। अगर एक अच्छा लगे ना लगे, ये भी एक पॉजिटिव के लिए है। फॉर्मर जो स्पीकर ने बोला है, किसी किसी डिस्ट्रिक्ट में जो अब यहाँ सभी बैठा हुआ है,
कोई दाऊ से चलाता था, कोई मारपीट करके चलाया था। स्पेशली जो अबोतानी ग्रुप से हम लोग मारपीट से ही अलग हुआ है, लेकिन उन सभी को एक साथ करने वाला क्रिश्चियन है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए मैं निगेटिव नहीं हूं, मैं पॉजिटिव हूं। निगेटिव तो जो अपराध को लागू करना है, जो इसका फेवर में जा रहा है, वही निगेटिव होता होगा शायद, उनको भूल गया होगा। आज का ये हमारा जितने भी ऑर्गेनाइजेशन एक सुंदरता, एक डेवलपमेंट में भी, एजुकेशन में भी जो आगे बढ़ रहा है, उसका कहीं ना कहीं हमारा क्रिश्चियन कंट्रीब्यूशन है। लेकिन आज मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूं। आज मैं उस इंसान को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने बिल फाइल किया। उसके द्वारा परमेश्वर ने आपको और हमको जगाया। मैंने सोचा वो इंसान जगाया जिन्होंने बिल फाइल किया, नहीं, हमें जगाया स्वयं परमेश्वर यीशु मसीह ने उस व्यक्ति के द्वारा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जागे रहो, विश्वास में रहो, एकता में रहो। ये किसी ने हमें नहीं जगाया, स्वयं परमेश्वर यीशु मसीह ने जगाया। हमारे एक लीडर को प्रयोग करते हुए एक मैसेज के द्वारा आज हम पूरे जिला से, पूरे डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पर इकट्ठा हुआ। किसके लिए, किसने जगाया, कौन हमें यहाँ लाया? स्वयं हमारे प्रभु यीशु ने हमें यहाँ लाया। जब से ये अरुणाचल प्रदेश फ्रीडम रिलीजन एक्ट का नाम लेके इस स्टेट में जब गूंज रहा है, हमने देखा है यहाँ उसका प्रोस एंड कॉन्स को देख के आया है और पढ़ के देखा है। रियली ये हमारे एक क्रिश्चियन समुदाय के लिए, क्रिश्चियन फैमिली के लिए थोड़ा सा एक एंटी कन्वर्जन एक्ट या लॉ जो है, बहुत हमारे मसीह का, परमेश्वर का किंगडम के लिए बहुत उल्लंघन होगा। वही सोच के आज हम इसी मूवमेंट को, डेमोक्रेटिक मूवमेंट को समर्थन करके हम लोग आया है। तो मैं अपना बात को रखने से पहले मैं एक दो शब्द बोलना चाहता है। ये ऐसे है, एक आप और हम सब मालूम है, परमेश्वर यीशु मसीह हर इंसान को, हर परिवार को, हर इंडिविजुअल लाइफ को बदलाव लाता है। तो हम लोग भी तो यह क्रिश्चियन में आया है। मैं भी तो एक कन्वर्टेड मेंबर हूँ। प्रेज द लॉर्ड। मैं यह क्रिश्चियन में क्यों आया बोलने से मैं कन्वर्जन हुआ है। क्यों बोलने से हम भी तो बहुत पहले पूजा करके देखा है। हम अपना फैमिली में 5 मिथुन का पूजा करके देखा। बहुत कुछ चीज हम किया है। करने का बाद, पूजा करने का बाद जितना भी मंदिर मस्जिद है वहाँ हम पूजा पाठ किया है। मेरा फैमिली का दुख तकलीफ के लिए जितना भी हम दोनी बोला निधर नाम पूजा करने का बाद एक लास्ट मैंने देखा है, ये क्रिश्चियन जब प्रार्थना किया, मेरा फैमिली जो है शांति मिला है। प्रेज द लॉर्ड। ये मेरा एक गवाह है, इसलिए मैं जहां भी जाऊंगा ये शब्द बोलते रहता हूँ। तो हम कमला डिस्ट्रिक्ट में एक बार ये नार्कोटिक ड्रग्स एडिक्शन का कंट्रोल डिस्ट्रिक्ट लेवल मीटिंग हुआ था। इसी मीटिंग में मैं एनडीएस कमला डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट करके अटेंड किया। उस मीटिंग में मैंने ये बोला था, देखिए आज का दिन में जैसे हमारे प्रीवियस स्पीकर रोल में बोला है, कुरुकुमे को पहले कताकाटी डिस्ट्रिक्ट बोलता था, दाफोरिजो को दाऊरिजो बोलता था। ये सब आज हम सबके बीच में वहाँ के लोग ये गवाह दे रहा है कि ये क्रिश्चियन हमारे ये क्रिश्चियन मसीह के द्वारा कितना शांतिपूर्ण लाया है और कितना बदलाव लाया है। तो इसी के चलते मैं उसी मीटिंग में मैंने ये दोहराया था ये बात को। उसमें हमारे कमरे के डिप्टी कमिश्नर था, एसपी लोग था और जितना भी स्टेक होल्डर्स मेंबर लोग था, उसका बीच में मैंने खड़ा किया। मैं बोला है, देखिए पहले आप लोग पहले पुलिस को यूज करके हमारा यहाँ
हमारे जितने भी लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम को सॉल्व करते थे। आज अब पुलिस का जरूरत नहीं है। हमारा मेसिया का पास्टर लोग, इवेंजलिस्ट लोग आप ये नारकोटिक कंट्रोल का काम ही कर रहे हैं, टीचिंग प्रीचिंग कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। जितने भी करप्ट काम मत करो बोल के वो लोग सिखा रहे हैं। जैसे यीशु मसीह का मैसेज का प्यार बढ़ाना है, उसी प्यार बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मैंने ये बात बोल के इन लोग का मीटिंग में ये रखा था। मैंने बोला है आज आप जैसे पुलिस को जितना भी काम करने वालों को आप दरमा दे रहे हैं, ठीक इसी प्रकार जो अच्छा काम करने वालों के लिए सैलरी या होनरेम होना चाहिए। मैं ये कहना चाहते हैं, देखिए हमारे इस स्टेट में अरुणाचल में हमारे क्रिश्चियन मिशनरीज लोग आके, क्रिश्चियन पास्टर्स लोग, इवेंजलिस्ट लोग इतना अच्छा काम किया है। जैसे कुरुंग में कथाकटी डिस्ट्रिक्ट को कागज कलम का डिस्ट्रिक्ट बनाया है। जैसे दापो रिजो जहाँ में वो दाऊ रिजो था उसको आज शांति रिजो बनाया है, शांति रिजो। प्रेज द लॉर्ड। ठीक इसी प्रकार जो इस स्टेट के लिए, इस देश के लिए जो अच्छा काम कर रहा है, इस देश का शांति के लिए, इस इंसानियत का बदलाव के लिए ट्रांसफॉर्मेशन ला रहा है, उसी को होनरेम देना चाहिए। जैसे आज हमारे इंडिजिनस के उसका खिलाफ में नहीं बोल रहा हूँ, स्टेट गवर्नमेंट जो है होनरेम दे रहा है। जैसे गांव बुरा लोग को होनरेम दे रहा है, जैसे प्रिंस लोग को होनरेम दे रहा है, इसी प्रकार आज गवर्नमेंट ये डिसीजन होना चाहिए था। हमारे क्रिश्चियन भाई बहन जो अच्छा काम कर रहे हैं, मिशनरीज पास्टर लोग को होनर करके होनरेम देना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। ये होनरेम देने का जगह में आज APFR है, अपना 1978 का छुआ हुआ लोग को आज एक को इनेक्ट करके हमारे इस मसीहा का समुदाय को उल्टा होनरेम देने का जगह में हमको थप्पड़ देने के लिए कोशिश कर रहा है। इसके लिए मैं कमला डिस्ट्रिक्ट क्रिश्चियन फोरम इसी एक्ट को इन स्टेट वे हम लोग अपोज करता है। और मेरा ये मांग है स्टेट गवर्नमेंट से इस एक्ट को रिपील किया जाए ताकि इस देश में या इस अरुणाचल प्रदेश में शांतिपूर्ण बने रखने के लिए पहले जैसा हम सब जी रहे हैं, लेट अस लिव टुगेदर।